स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं फिजिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है, काफी वायरल क्वेश्चन पेपर है और इसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर हम देखने वाले हैं। खंड अ की बात करते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न जहां से पूछे जाएंगे आपके। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, किसी वर्ग के चारों कोनों पर समान परिणाम के सजातीय आवेश स्थित हैं। यदि किसी एक आवेश के कारण वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो तो वर्ग के केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। देखिए, वर्ग के केंद्र हो, चाहे आयत का केंद्र हो या किसी चीज का केंद्र हो, केंद्र पे या इनसाइड जो है परिणामी विद्युत जो है वो हमेशा शून्य होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शून्य होगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया R1 तथा R2 की, जो R1 और R2 त्रिज्या के दो आवेशित चालक गोले समान विभव पर हैं, जब उनके पृष्ठ धनावेश घनत्वों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो इस अनुपात को आपको बताना है और जो ये अनुपात होगा वो कितना होगा, आप सभी को अच्छी तरह से पता है। यह अनुपात जो हो जाएगा R2/R1 होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है, R2/R1। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर देखिए, और इसमें पूछा गया है, एक नगर से विद्युत शक्ति को 150 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य नगर तक तांबे के तार से भेजा जाता है। प्रति किलोमीटर विभव जो है 8 वोल्ट है तथा प्रति किलोमीटर औसत प्रतिरोध जो है आपको दे रखा है, एवरेज प्रतिरोध जो है रेजिस्टेंस दे रखा है वो 0.5 ओम है। तो तार में शक्ति का क्षय जो है आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको दिया क्या गया है। अगर हम बात करें तो देखिए 150 किलोमीटर की दूरी पे इसको ले जाना है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, ये विभव ताप जो है 8 वोल्ट है। तो अगर यानी कि 8 वोल्ट जो है आपका किलोमीटर है, वोल्ट 8 वोल्ट जो है ये आपका किलोमीटर पे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है टोटल कितना हो जा रहा है, ये जा रहा है आपका 15/120, यानी कि 1200 जो है आपका ये टोटल हो गया। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे एक चीज और, तो इसमें क्या दिया गया है, 8 वोल्ट तो है ही, साथ साथ में एक चीज इसमें दी क्या गई है कि आपको जो है इसको 0.5 ओम जो है इसका प्रतिरोध है। 0.5 ओम प्रतिरोध है, तो 0.5 ओम तो आपका प्रतिरोध हो गया, ठीक है। और कितने किलोमीटर, 150 किलोमीटर जा रहे हैं, तो 150 हो गया। तो 15 पंजे 75, यानी कि आ गया आपके पास 75 ओम। टोटल ओम भी निकाल लिया आपने। अब आपके पास में यानी कि आर निकाल लिया आपने, ये आर की वैल्यू निकाल ली। अब आपके पास में ये जो है आपने क्या कर लिया, यहाँ पे वी की वैल्यू निकाल ली। अब जो है आपको पी का फॉर्मूला पता है, V²/R होता है। यहाँ पे V² यानी कि 1200 गुणा में 1200 कर दीजिए, ठीक है। और अपॉन में जो है आपको आर रखना है, तो वो है आपके पास में 75। अब इसको काटेंगे तो आपको काटने के बाद में कितना मिल जाएगा, 12 12 144 और 75। तो काटोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 19.2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, 19.2, और ये भी किलो वॉट में आएगा। तो 19.2 किलो वॉट के हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो बेस्ट आंसर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ये आपका 9.2 किलोवाट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 9.2 किलोवाट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 9.2 किलोवाट जो है बी ऑप्शन करेक्ट होता है। अगला जो है क्वेश्चन है, समान वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रक्षेपित निम्न में से किस कण पर सर्वाधिक बल लगेगा। तो किस पे लगेगा, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 3L लिथियम पे जो है आपका लगेगा। तो द ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेंज का नियम देता है। तो लेंज का नियम क्या देता है ये आपको बताना है। तो प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि ये प्रेरित धारा की दिशा बताता है, यानी कि स ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, और इसमें देखिए पूछा गया है, छठा नंबर जो क्वेश्चन है, यदि किसी अनापेक्षीय मुक्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दुगनी कर दी जाती है तो इससे संबंध द्रव्य तरंग की आवृत्ति किस गुणक से परिवर्तित हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप बोलोगे कि दुगनी हो जाती है। तो द ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे दुगनी कर रहे हैं तो दुगनी ही हो जाएगी। सातवां क्वेश्चन जो है इसमें आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से सर्वाधिक बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन का नाभिक है। तो कौन सा होगा सर्वाधिक वाला, तो इसमें फेरस वाला हो जाएगा हमारा राइट आंसर, 56 फेरस 26। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आठवां प्रश्न जो एमसीक्यू का है, इसमें पूछा गया है, चित्र में प्रदर्शित आपको नांड गेट जो है ये तर्क द्वार जो है इससे किससे प्राप्त होता है। ये किससे प्राप्त होगा, तो आपको सभी को पता है कि ये एंड द्वार से प्राप्त होगा। तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो 9वां प्रश्न है एमसीक्यू का, इसमें पूछा गया आपसे, कार्बन तथा सिलिकॉन दोनों की जालक संरचना समान है, प्रत्येक में 4 आवश्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं, परंतु सी एक विषम वाहक यानी कि रोधी तथा सिलिकॉन जो है एक अर्धचालक है, क्योंकि इसका रीजन क्या है। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका रीजन जो है ये है कि आपका सी में जो है 4 बंधक इलेक्ट्रॉन द्वितीय कक्षा में है, जबकि सिलिकॉन में तृतीय कक्षा में होते हैं। तो यहाँ पे स ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र खाली स्थान होता है। अभी भी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि चालक के अंदर कहीं भी पूछे तो आपका वो होता है 0।
यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाएगा 0 यानी कि 0। और विभवमापी को खालिस्तान वोल्ट मीटर कहते हैं, तो विभवमापी को जो है हम आदर्श वोल्ट मीटर कहते हैं। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आदर्श। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, खालिस्तान ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। कौन सा वो नियम है जो ऊर्जा संरक्षण का करता है? तो वो लेंज का नियम है। ठीक है, लेंज का नियम। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता होल की गतिशीलता से खालिस्तान होती है, क्या होती है? अधिक होती है हमेशा। आपने पढ़ा होगा एनपीएन डायोड, सभी पीएनपी डायोड, तो यहाँ पे अधिक आंसर आ जाएगा, मैक्सिमम होती है या। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बोल सकते हैं इसमें निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं एक पंक्ति में। एक पंक्ति के क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के। विभवमापी के तार में लंबे समय तक विद्युत धारा क्यों नहीं प्रवाहित की जानी चाहिए? आंसर मैंने लिखा हुआ है, इसको आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की विमाओं का मात्रक लिखना है आपको, विमाएं लिखनी है और मात्रक भी लिखना है, यानी कि आपको जो है डायमेंशनल फॉर्मूला साथ ही साथ जो है उसकी यूनिट भी लिखनी है। तो विमाएं तो आपका हो जाएगा M1 L0 T-2A1 और आपका जो है A इनवर्स, और जो मात्रक हो जाएगा इसका टेस्ला हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जब किसी कुंडली में से गुजरने वाली विद्युत चुंबकीय या चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत नहीं, चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो क्या सदैव प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित धारा उत्पन्न होगी या होती है? तो हम कहेंगे कि सदैव उत्पन्न होता है, लेकिन प्रेरित धारा तभी उत्पन्न होगी जब कुंडली का जो आपका परिपथ जो है बंद होगा, यानी कि क्लोज सर्किट होगा। नेक्स्ट है, जस्ते के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त किरणें तथा परावैंगनी विकिरण में कौन सा सबसे अधिक प्रभावी होगा और क्यों? तो परावैंगनी किरण जो है ये सबसे ज्यादा प्रभावी होगी, क्योंकि दिए गए तीनों विकिरणों में परावैंगनी विकिरण के फोटोनों की ऊर्जा जो है सबसे अधिक होती है। इस चीज को मैंने बताया था, हर विकिरण की फोटोन ऊर्जा कितनी होती है और उसको कैसे हम याद रखेंगे, इसका ट्रिक भी मैंने आपको दिया था, जिसको हमने बोला था गाय सुर असुर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गाय सुर असुर। तो ये मैंने आपको एक शॉर्ट कट बताया था, जिसने हमारी वीडियो देखी होगी फिजिक्स की, उसको सभी को पता होगा कि इसमें किस तरह से बढ़ता है और किस तरह से घटता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें मुझे दो धातु ए और बी के कार्यफलन जो है आपको दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनमें से किसकी दहलीय आवृत्ति कम है? तो ये आपको बताना है। कार्यफलन का फॉर्मूला आपको याद है, W = SC में लैम्डा नोट होता है, लैम्डा नोट 1/ओमेगा होता है, तो हम कह सकते हैं बी की जो दहलीय आवृत्ति है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसको आप दोनों की वैल्यू को रखोगे, आपको पता चल जाएगा कि वी की वैल्यू जो है आपको कम मिलेगी, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा बी। इसके बाद हीलियम परमाणु तथा अल्फा कण में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। तो दोनों कणों का अंतर जो है हम बता सकते हैं, एक जो है अनावेशित कण है और दूसरा जो है धनावेशित कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी नाभिकीय अभिक्रिया में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की कुल संख्या अपवर्तित रहती है तो फिर अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण कैसे होता है? तो नाभिक की अभिक्रिया के फलस्वरूप नाभिकों की ऊर्जा जो है बंधन ऊर्जा में बदल जाती है, जिससे ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण हो जाता है। इसके बाद जो है आपका खंड ब आता है, जिसमें आपके प्रश्न पूछे जाएंगे 1.5 अंक के, 1.5 मार्क्स के रहेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको बताना है, संक्षेप में व्याख्या कीजिए कि जब समानांतर पट्टी का सांद्रित्र को किसी डी स्रोत से संयोजित किया जाता है तो सांद्रित्र किस प्रकार आवेशित हो जाता है? तो इसका आंसर हमने लिख दिया है, डायग्राम आप यहाँ से बना सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया ए और बी त्रिज्या वाले दो आवेशित चालक गोले एक तार द्वारा एक दूसरे से जुड़े गए हैं और दोनों गोलों के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्रों में क्या अनुपात होगा? तो हमारे को जो है डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा और इसका अनुपात का फॉर्मूला हमें निकालना पड़ेगा और इसके बाद में हम सॉल्व करेंगे तो अनुपात आ जाएगा आपका E1 अनुपात E2 इज B अनुपात A। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ का संधि नियम और लूप नियम दोनों ही बताने हैं। तो आपका संधि नियम ये हो जाएगा, लूप नियम हो जाएगा, जहां पर जो है करंट 0 होता है, और आपका जो है लूप नियम में क्या हो जाएगा? तो लूप नियम में जो है V आपका जो है कितना हो जाएगा? V - IR हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें विभवमापी से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जा सकता है? आवश्यक चित्र आपको बनाना है। तो चित्र तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद जो है आप बता देंगे कि कैसे कैसे ये दो इक्वेशन से आप बता सकते हैं कि इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि भंवर धाराएं किसे कहते हैं? इनके दो उपयोग आपको बताने हैं। तो दो उपयोग यहाँ पे दे दिया गया है, भंवर धाराएं क्या होती हैं ये बता दिए हमने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया निकटवर्ती कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरक जो है 1.5 R है। यदि एक कुंडली में धारा 0.5 सेकंड में 0 एम्पियर से 20 एम्पियर तक परिवर्तित होती है तो दूसरी कुंडली से बंद वृद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कितना परिवर्तन होगा? तो यहाँ पर जो है आपका चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन निकालना नंबर, बस जो वैल्यू दे रखी है वो लिख लेंगे, सूत्र हमारे को पता ही है, और इसके बाद जो है हम इसका आंसर निकाल देंगे, 30 वेबर आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की आवश्यक शर्त क्या हो सकती है, ये आपको बताना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर आप सारे देख रहे हैं यहाँ पे। इसमें पूछा गया वर्ण विक्षेपण क्या है? वर्ण विक्षेपण का जो विक्षेपण है उसका कारण क्या हो सकता है? तो ये आपको बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र का प्रयोग करते हुए व्याख्या करना है कि उत्तल दर्पण सदैव बिंब का आभासी प्रतिबिंब क्यों बनाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है
एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता जो है आपको मैग्निफिकेशन दे रखी है 8। जब इसे समांतर किरणों के लिए संयोजित करते हैं, समझित करते हैं, तब नेत्रिका और अभिदर्शक लेंस के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है। तो दोनों लेंसों की फोकस दूरियां यानी एफ निकालना है आपको। तो आपको डायरेक्ट अगर फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला में पुट करेंगे और वैल्यू आपके पास आ जाएगी दोनों की दोनों। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, नाभिकीय भट्टी में होने वाले प्रक्रिया का एक स्वच्छ नामांकित चित्र देते हुए उसको समझा देना है। तो इस तरह का इसका नाभिकीय भट्टी का चित्र बनेगा और इसके बाद जो है इसकी प्रक्रिया को हम स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप लिखने से क्या है, याद रह जाते हैं ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, जो बीटा 6 के लिए ट्राइटियम की अर्ध आयु जो है दे रखा है, यानी हाफ साइकिल दे रखी है आपको, 25 वर्ष बाद में कितना भाग शेष बचेगा ये आपको बताना है। सिंपल सा फॉर्मूला, यहाँ पे टाइम दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में आपको वर्ष भी दिया गया है। तो यहाँ पर सीधा सीधा हम कह सकते हैं 25 वर्ष यहाँ पे टाइप हाफ साइकिल के लिए बात कर रहा है, तो इसलिए हम n इक्वल्स टू t/t हो जाएगा और इसको हम वैल्यू निकालेंगे तो 1/4 भाग शेष रहेगा इसका। सखंड जो है इसमें आपका 16वां प्रश्न है, टोरॉइड की संरचना बतानी है। किसी टोरॉइड क्षेत्र के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। टोरॉइड में अगर r औसत त्रिज्या के n फेरे हैं तो उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो दर्शाना है कि टोरॉइड के भीतर जो है खुले क्षेत्र में, टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, ये आपको बताना है। तो 1.5 + 2 + 1.5 आधा प्लस 2 + 2 यानी कि ये 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। इसी में अथवा पार्ट भी दिया गया है, तो आप अथवा पार्ट भी कर सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन को आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने एक आंसर आपको जरूर दिया है। और यहाँ पर जो है दूसरे क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट ज्ञात करने हैं, एक तो पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। उत्तर के माध्यम से हम देखेंगे परिनालिका वाला जो सॉल्यूशन है उसकी बात करेंगे। टोरॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र इसको निकाल लेंगे और टोरॉइड की लंबाई जो हमारे को पता ही होती है, तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। तो टोटल टोरॉइड की संख्याओं में हम इस तरह से निकाल देंगे। केस 1 जो है टोरॉइड के घेरों के रिक्तस्थान, तो हम उसको मान लेते हैं, पहला तो ये कर लेंगे। और दूसरा जो है केस 2 में हम ले लेंगे टोरॉइड के बाहर का रिक्तस्थान, तो ये हम केस 2 में ले लेंगे और इसका जो है आंसर हम निकाल देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, आवर्ती दूरदर्शी द्वारा किसी दूरस्थ बिंब का प्रतिबिंब बनाना दर्शाने के लिए किरण आरेख बनाइए। बनने के लिए, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये बनने के लिए, बनने की, बनना दर्शाने के लिए। अच्छा ठीक है, बनना दर्शाने के लिए आपको आरेख खींचना है और लेंसों की फोकस दूरी के पदों में कोणीय आवर्धन के लिए व्यंजक यानी कि डेरिवेशन दे दी गई है आपसे। विभेदन क्षमता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तें भी लिखनी है। और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसी में अथवा पार्ट भी गिवन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वाला। तो यहाँ पे अपवर्ती का जो दूरदर्शी है उसके बारे में हमने बताया हुआ है। इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। इसका कुछ जो है आपको लाइनें लिखनी होंगी, साथ ही साथ इस डेरिवेशन को करना होगा और इसमें जो कंडीशंस हैं उसको पुटअप करके जो है आपको कर देना है डेरिवेशन को खत्म। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आवश्यक शर्तें जरूर पूछी गई हैं, तो उनको आपको याद रखना है। ये 3 आवश्यक शर्तें होती हैं। इसके बाद 18वां जो क्वेश्चन है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युतीय समीकरण उत्पन्न करना है आपको। फोटोन क्या है ये बताना है, ठीक है। एक फोटोन और इलेक्ट्रॉन की गतिज समान है, तो आपको बताना है कि डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का मान कम होगा तो किसके लिए होगा, और इसका कारण भी आपको लिखना है। क्या प्रकाश तरंगे एवं द्रव्य तरंगों में अंतर है, तो ये भी बताना है। तो ये 3 मार्क्स का हो गया। तो इस तरह से आपको ये अलग अलग दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आप आइंस्टीन का बताना चाहें तो आइंस्टीन का बता सकते हैं, ठीक है। इसमें सारे के सारे रीजंस हमने बता रखे हैं, किस तरह से डेरिवेशन करनी है, किस तरह से लिखना है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया था। और यहाँ पे जो इसका आंसर आप देख सकते हैं, तीव्रता पर प्रभाव क्या होगा। उसके बाद में खंड द जो इसमें आपके 19 से लेकर के 20 तक के प्रश्न रहेंगे। तो इसमें आप देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, गाउस प्रमेय की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो गाउस प्रमेय का कथन लिखना है आपको। इसमें इसमें अथवा पार्ट भी बोला है इसने। तो गाउस प्रमेय का कथन क्या हो सकता है, और किसी अनंत लंबे पतले सीधे तार का एक समान रेखिक धनावेश यानी कि लैम्डा है, तो गाउस नियम का प्रयोग करके उस तार का जो है x दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। ये कुल क्वेश्चन जो है 4-4 अंक के हैं। इसमें अथवा पार्ट आपको देखने को मिलेगा, तो कोई भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है उत्तर आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से आपको करना है, और इसके डायग्राम को जरूर बनाना है। और इन सभी चीज़ों को मैं पहले ही वीडियो बना के बहुत क्लियर से आपको समझा चुका हूँ, पूरी डेरिवेशन कैसे कैसे होती है। तो इसको आप एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा था। तो ये आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और 20वें प्रश्न की अगर बात करें तो इसमें दिष्टकारी वाला जो है क्वेश्चन आया हुआ है, और पूर्ण तरंग दिष्टकारी इस दिष्टकारी से क्यों श्रेष्ठ है या क्यों उत्तम है, ये आपको बताना है। ये भी आपका 4 अंक के प्रश्न है और टुकड़ों में क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इसी में अथवा पार्ट भी है, पीएन संधि डायोड के लिए पूछा गया है। तो उत्तर आप दे सकते हैं दिष्टकारी का, पीएन संधि का देना चाहे तो पीएन संधि का दे सकते हैं, और यहाँ पे कार्य प्रणाली दे देंगे। उसके बाद में क्यों श्रेष्ठ है ये भी आपको बताना है, तो ये इसका रीजन हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाता है और ये आपका पेपर यहाँ पे खत्म होता है। तो इस तरह का आपका पैटर्न रहेगा जो आपको दिखाया मैंने, कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर के पूछे जाएंगे, ये मैंने बता दिया। तो ये पेपर आपका कंप्लीट होता है। इससे पहले मैंने आपको फिजिक्स का एक पेपर दे दिया, उसको जरूर देखें और ये पेपर आप जरूर तैयार करें। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और आप सभी को तैयार करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।